हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि जो है मैं गार्ड 3 वाले जो कैरेक्टर पर आ चुकी हूँ और जो है लेवल 50 को अब कंप्लीट करने के दौर पे हूँ। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। तो आप सभी को जो है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और साथ में ये कहूँगी कि डेफिनेटली आपको जो जो चीज़ें नई पता चलती हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि जो है उससे यदि कोई अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं जो हम सब मिलकर निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली जो है उसको अगले वीडियो में लाने की कोशिश करूँगी। तो अभी जो है फ़िलहाल अभी कुछ एक टर्म्स जो हैं पुरानी जो है बाकी हैं, अभी नई में बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बताने को, बट अभी जो उसका बेसिक है उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी मुझे और बतानी है। तो आज जो है मैं प्लेयर डुएल के बारे में बता रही हूँ आपको कि ये प्लेयर डुएल जो है वो क्या है और किस तरीके से आपको करना है और इससे फ़ायदा क्या है और इसमें क्या बातें ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बता दूं आपको कि बाकी सब चीज़ों की तरह ही जो है प्लेयर डुएल भी आपको शुरुआत से नहीं मिलता है। कुछ सर्टेन जो फिक्स जो लेवल्स हैं उसके बाद ही जो है ये ओपन होता है, और ओपन जब होगा तो वो आपको जो है स्टार मेकर इंडिकेट करता है। कॉमनर का जो 3 स्टार है उसके बाद ही जो है ये ओपन होता है। और ये जो आपको यहाँ क्वेस्ट वाला जहाँ दिखाई देता है ना, उसी के ऑप्शंस में दिखाई देता है। आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख रहे हो कि इस तरीके से क्वेस्ट, प्लेयर डुएल्स और एलिट चैलेंज दिखाई देता है। तो अभी जो है मैं प्लेयर डुएल्स के बारे में आपको बता रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं प्लेयर डुएल करके। तो ये प्लेयर डुएल को जो है आप क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट होगा। तो अभी आप देख रहे हो कि इसमें 3 टोकन दिखाई दे रहे हैं मेरे पास में। तो ये जो बीच में डुएल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये इसी तरीके से स्टार्ट होता है जैसे पीवीपी दिखता है। अब इसमें जो ग्रीन वाले दिखते हैं तो उसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रीन वाले का मतलब है कि वो हमसे कम पावर में है ना। और जो आपको अभी देखिए, अभी इसमें जो है बहुत सारे ग्रीन वाले दिख रहे हैं, दैट मीन्स जो है हम उनको जीत सकते हैं, है ना। जैसे हम पीवीपी में पावर का पता लगाते हैं, वैसे ही ग्रीन वाला देखकर आप समझ सकते हैं कि जो है इनकी पावर जो है आपसे कम होगी। अब ये प्लेयर डुएल के बारे में कुछ खास बातें जो आपको बताना चाहूँगी वो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब ये तो आप इसका कॉमन सी चीज़ें हैं जो डायरी में आप जो है देख सकते हैं, आपका रिकॉर्ड जो भी आपका विन लॉस हुआ है, किसके साथ हुआ है, ये सब जो है आप डेट वाइज चेक कर सकते हैं डायरी के अंदर। रैंकिंग रिवॉर्ड्स में आप जो है रैंकिंग देख सकते हैं, है ना। डेली रिवॉर्ड्स हैं और वीकली रिवॉर्ड्स हैं, है ना, वैसे ही जैसे पीवीपी में हमको मिलते हैं। ओके, तो ये डेली रिवॉर्ड्स आप देख रहे हो कि और वीकली रिवॉर्ड्स आप देख रहे हो कि क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। तो ये उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको मिलेंगे, है ना। ये वीकली रिवॉर्ड्स हैं जो आपको मिलेंगे। तो ये वैसा ही है बिल्कुल जैसा कि हमें पीवीपी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और कुछ एक नई चीज़ें जो है हमको देखने को मिल रही हैं। ये जो है आगे वाले, जो हम बहुत आगे वाले राउंड्स में जाएंगे तब ये सारी चीज़ें जो है हमको हेल्प करने वाली हैं आगे जाके, वो मैं बताऊंगी आपको किसी और वीडियो में। ओके, तो अभी आप ये समझ गए होंगे और ये दोनों चीज़ें आपने देख ली है। रैंकिंग आप जो है ये फ्लैग जो है उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं रैंकिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो है मैं कुछ और ख़ास बातें आपको बताना चाहूँगी, तो ध्यान दीजिएगा। तो अभी जैसे वापस से चलती हैं और फिर बताती हूँ आपको। अब देखिए ये डुएल जो है, अब मैं इससे अंदर जाती हूँ। वो पहले वाला जो है मैंने आपको प्री रिकॉर्डेड बताया था। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ इतना दिख रहा है और अब जो मेरी पावर जो है बढ़ चुकी है। मैं आपको जैसा बता रही थी कि डुएल में भी जो है टाइम का होता है, तो ये चीज़ मैंने देखी है कि डुएल खेलते टाइम भी कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि आपको सिर्फ रेड रेड वाले ही दिखेंगे। रेड वाला मतलब आपसे पावर ज़्यादा। अभी आप देख रहे हो मेरा पावर कितना है, ये इतना है 1,23,000 और ये सब दिख रहे हैं अभी मुझसे कम वाले, तो जिसमें मैं इजीली ट्राई मार सकती हूँ, है ना। तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा चांसेस होंगे मेरे जीतने के, ठीक है। अब जैसे ये जो रेड में दिख रहा है, तो रेड का मतलब ये है कि वो हमारी पावर से ज़्यादा पावर है। तो यदि आपके पास में जब आप ओपन कर रहे हैं और आपको सब रेड वाले दिख रहे हैं, मतलब आपकी पावर से ज़्यादा वाले दिख रहे हैं, तो मैं कहूँगी उस टाइम आप ट्राई मत कीजिए। इसमें ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि पीवीपी में जैसे हम एक बार शुरू कर लेते थे तो मतलब हमारा चांस चला जाता था, बट इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा डुएल चला जाएगा, है ना। हमारा जो डुएल टोकन है वो जब तक नहीं जाएगा जब तक हम डुएल स्टार्ट ना कर दें। तो यदि आप देख रहे हैं कि भाई सारे रेड वाले आ रहे हैं तो आप उस टाइम थोड़ा देर जो है स्किप कर दीजिए, आप मत खेलिए। ओके, और उसके बाद फिर थोड़ा मतलब 2-3 घंटे बाद भी जब आप आके देखते हैं तो कई बार जो है चीज़ें
आपको नई मिल जाएंगी, क्योंकि नए प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे उसके अंदर, और वहाँ चांसेस होंगे कि आपसे कम पावर वाला मिलेगा, तो आपका डुएल जीतने का चांसेस रहेगा। अब डुएल जीतना क्यों ज़रूरी है, आप देख रहे हो जैसा कि हमको जो है डुएल जीतने पर जो है 2000 जो है सिल्वर पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सिल्वर पॉइंट्स का जो है बहुत अच्छा सोर्स है। ब्रेड तो ठीक है जो थोड़ी बहुत मिलती हैं, बट हाँ हमको जो ये सिल्वर पॉइंट्स मिलते हैं ये बहुत हमको फ़ायदा देते हैं। किसमें? क्योंकि हमको जो है हमारा डमी लेवल जो है बढ़ाना है, और उसको अपडेट करने के लिए जो है सिर्फ सेलिंग परचेस, जो सेलिंग और रिप्लेस वाला जो काम होता है वो ही काफ़ी नहीं है। हमको जो है बहुत सारे सिल्वर पॉइंट्स जो है चाहिए होते हैं। सिल्वर पॉइंट्स यहाँ आपको जो है आराम से फ्री में मिल जाते हैं रिवॉर्ड्स में, और उसके साथ में यदि आपको सिल्वर पॉइंट्स चाहिए होंगे तो मैं उसके दूसरे सोर्सेज भी आपको बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जहाँ से आप इजीली ले सकते हैं, तो वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, है ना। तो फिलहाल जो है मैं आपको जो बताने आई थी वो मैं आपको बताती हूँ फिर से बैक चल के। ओके, तो अभी आप ये तो समझ गए होंगे कि आपको कब ट्राई करना है ना, तो थोड़ा टाइम देखकर भी ट्राई कीजिए। जैसे कल रात में मैं इसको खेल रही थी, तो रात में 11-12 बजे के करीब जो है मुझे सारे ग्रीन ही दिख रहे थे। अब जैसे अभी मैं खेल रही हूँ तो आप देख रहे हो कि इसमें ग्रीन वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब मुझसे यदि थोड़ी कम पावर है तो उसमें चांसेस मेरे ब्राइट हो जाएंगे जीतने के, है ना। नहीं तो हमारे 200 सिल्वर कॉइन्स जो है कट हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे बेहतर है हम दूसरों से जो सिल्वर पॉइंट्स लें, वो बेहतर है। तो उसी टाइम आप खेलो, तो ये पहले मेरी सलाह है। उसके बाद दूसरी सलाह जो है वो ध्यान दीजिए, इसमें मेरी फ्रेंड मैं भी जो है हमारी चैनल के व्यूवर भी हैं, उन्होंने जो है ये चीज़ बताई और मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे, हमारे जो टास्क आते हैं बीच बीच में, तो आप इसमें देखिएगा, मैंने अभी आप लोगों के लिए ओपन करके रखा है। तो ये देखिए कंप्लीट 1 प्लेयर डुएल, ये बीच बीच में टास्क आती हैं, है ना। अब ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली बात बता दूं कि डुएल टोकन आपकी जो है 3 की लिमिट होती है ना। कि आप यदि डुअल टोकन आपके जो है वो आप मतलब जो है मैक्सिमम जो है आपके पास 3 हो सकते हैं। आप 3 यूज़ करेंगे, मतलब 3 में से एक भी आपने यूज़ कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज 3 जो है अपर लिमिट है इसकी। और यदि आपको इसकी अपर लिमिट बढ़ानी है तो आपको वो जो मंथली कार्ड है वो परचेस करेंगे तो अपर लिमिट इसकी बढ़ जाती है, 3+ हो जाती है ना। मतलब 3 की बजाय 6 अब मिल जाएंगे आपको डुअल टोकन साथ में। तो इसका मतलब ये है, अपर लिमिट का मतलब ये है कि डुअल टोकन जब आपके 3 हो जाएंगे तो उसके बाद यदि आपको किसी रिवॉर्ड में डुअल टोकन मिल भी रहा है तो भी वो आपके इसमें काउंट नहीं होगा। उसी तरीके से जैसे हम डेली टास्क करते हैं और जब वो आपको मना कर देता है कि भाई इतने आपके सिल्वर कॉइन्स हैं, उसके बाद अब जाके इसमें ऐड नहीं होगा, तो वही चीज़ है इसके अंदर भी। तो मैं आपको एक पहली चीज़ तो ये कहूँगी कि जैसे ही आपके 3 डुअल टोकन हो जाते हैं तो एक बार जाकर आप जो है डुअल ये प्लेयर डुअल ज़रूर खेल लीजिए। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपके पास 2 रहेंगे तो कहीं और से भी जब आप खेलते हैं, है ना, जब आप ये ट्रेनिंग वगैरह करते हैं उसमें मिल जाता है, बहुत जगह मिल जाता है हमको डुअल टोकन फ्री। तो उस डुअल टोकन का जो है मतलब वो वेस्ट नहीं जाएगा आपका, इसमें जाके ऐड हो जाएगा। गॉट इट, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ जो मेरी फ्रेंड मेबी ने बोली और मुझे बहुत अच्छी लगी, वो सही चीज़ है एकदम, कि आप इस बात का ध्यान दीजिए। अब जैसे हम खुशी खुशी में क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए मैं अभी बहुत खुश हूँ, क्यों खुश हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं डुअल को दबा रही हूँ तो आपको बताया मैंने जैसे कि मेरे से कम पावर वाले लोग हैं तो मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। भाई यदि पूरे रेड आते तो मैं थोड़ी सी हताश रहती कि भाई मैं खेलूंगी तो सही, बट हार जाऊंगी तो मेरे 200 और सिल्वर पॉइंट्स कम हो जाएंगे। तो वो चीज़ है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि भाई मेरे पास अभी 3 है या 2 हैं तो मैं खुशी खुशी में सब चीज़ें जो है यूज़ कर लूँ, है ना। तो ये कहना था मैबी का भी, और मेरा भी आप लोगों से यही कहना है कि ये आप ध्यान दीजिए कि ये बीच बीच में जो है ये कंप्लीट 1 प्लेयर डुअल वाली टास्क आती है ना। अब यदि हमको टास्क जो है सीक्वेंसली जो है मैंने आपको बोला कि इसको हमको कंप्लीट करते जाना है, जो टास्क आपको दिखती जाए उसी को आपको अपना एम बनाकर जो है उसको पूरा करते जाना है। तो उससे क्या होगा, आपके आगे के रास्ते खुलते जाएंगे, है ना। अभी जैसे बीच में बहुत बार आता है कि इतनी ट्रेनिंग करो, है ना, इतनी ट्रेनिंग करोगे तो आपको वो ब्रेड्स मिलेंगी। फिर उसके बाद कई बार आता है कि सेल करो इतने आइटम्स तो मिलेंगी। फिर आता है कि आप इतनी सेलिंग करो, इतने सिल्वर पॉइंट्स गेन करो सेल करके तो आपको मिलेंगे। और फिर ये कंप्लीट 1 प्लेयर डुअल वाली आती है, बहुत बार आती है बीच बीच में ये टास्क। तो अब मान लीजिए अब ये 1 प्लेयर डुअल वाली आई है ना, और अभी मैंने खुशी खुशी में, मतलब ये तो पहले आ चुकी है, और मान लीजिए पहले ही मेरे पास डुअल टोकन आए होते और मैंने इनको यूज़ कर लिया होता। तो अब जब तक मेरे पास डुअल टोकन नहीं आएगा, है ना, या तो मैं उसको परचेस करूँ तो वो तो बहुत महंगा पड़ता है, और 1 प्लेयर डुअल यदि मतलब मुझे ये वाली टास्क कंप्लीट करनी है तो उसके लिए मुझे डुअल टोकन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वही बात है कि आपके पास डुअल टोकन यदि 3 है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे जो डुअल हैं वो अभी खेल लेंगे, है ना। एक आध हमेशा जो है बचा के रखिए अपने पास में, ताकि जब ये बीच बीच में ये वाली टास्क आती है 1 प्लेयर डुअल वाली, तो वो जो टास्क है आपकी टाइम पर कंप्लीट हो जाए। तो होप सो जो है आप मेरी और मैबी की बात जो है समझ गए होंगे। तो अब मैं चलती हूँ और आपको एक बार बता देती हूँ ये पूरी करके, है ना। फिर आप उसमें डुअल में हारे
या जीतें तो भी जो है ये टास्क आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी इस इनके साथ खेल कर। ओके, तो अब देखो अभी मेरा वाला थोड़ा भारी है, बट आई थिंक इनका इफ़ेक्ट अच्छा है, इनका जो अटैक है वो अच्छा है। ओ वाओ, मैंने मार दिया। ठीक है, तो देखिए अभी मुझे 2000 सिल्वर कॉइन्स मिल गई हैं और ब्रेड भी मिल गई है। तो इस तरीके से मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब है, अब कोई ज़रूरी नहीं है मेरे पास एक है तो मैं उसको सेव रहने दूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी ही खेल लूँ उससे। ठीक है, और अब आप उधर जाके देखोगे तो ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है ना। अभी मेरे पास एक सेव है कि बाद में भी यदि आती है और यदि अभी मुझे टोकन नहीं भी मिलता है तो भी जो है मैं उसको खेल लूँगी। तो ये जो चीज़ है, ये सारी सलाह जितनी भी मैंने आपको दी है वो सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। और प्लेयर डुएल जो है बहुत अच्छा सोर्स है सिल्वर पॉइंट्स के लिए, है ना। तो ये सिल्वर पॉइंट्स आपको गेन करना है, क्योंकि सिल्वर पॉइंट्स आप जितनी जल्दी जल्दी गेन करेंगे उतनी जल्दी जल्दी जो है आपका डमी लेवल बढ़ेगा। आप देख रहे हो कि मेरा डमी लेवल जो है अब 8 होने वाला है। इसमें काफ़ी घंटे लगते हैं डमी लेवल के लिए, तो अभी मेरे 7 घंटे बाकी हैं, तो फिर लेवल 8 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है आप बढ़ते चलिए जल्दी जल्दी। ओके, तो फ्रेंड्स होप आप ये समझ गए होंगे। तो आज अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ प्लेयर डुएल के बारे में बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ और नई टर्म्स जो है करेंगे, और आपको कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर आप पूछिए, और आपस में जो चीज़ें शेयर कर सकते हैं। यदि आप बड़े लेवल पे हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और जो जानकारी आप मुझे स्टार मेकर पे भी यदि डिटेल में दे सकते हैं तो आप ज़रूर दीजिए, ताकि हम वीडियो में उसको ऐड कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।